जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस इंटरव्यू का क्या है उसको शेयर करूं आपके साथ। तो मेरे साथ हैं सीए साहिल संभारकर एंड ये 19 मई 19 में क्वालिफाइड हुए हैं सीए। तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। बेसिकली इन्होंने मेल किया था, मैंने बाद में बहुत देखा हुआ था। तो इन्होंने सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया था। मैं चाह रहा था कि उसको शेयर करूं आपके साथ ऐसे ही, बट मैंने बात किया तो इन्होंने कहा ठीक है शेयर करते हैं उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो अभी इनसे हम लोग वो जानेंगे कैसे क्या क्या एक्सपीरियंस था, प्रिपरेशन कैसे किया इन्होंने और क्या इनका वहाँ पे। इन्होंने बताया जैसे कि 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू चला था इनका। तो अभी जानेंगे। तो पहले आप बताएंगे कि आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया था राइट्स का, कैसे इंफॉर्मेशन से लेके पूरी प्रिपरेशन कैसे किया आपने। राइट्स का रिटर्न एग्जाम्स का आप पूछ रहे हो या फिर इंटरव्यू का पूछ रहे हो? नहीं, पहले आप प्रिपरेशन से बताओ, आपने जैसे रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे किया आपने। काफी लोग को डाउट होता है ना कि और प्रिपरेशन कहाँ से करें, कौन सी बुक्स लें, कोई क्लास लेनी है जैसे, तो उसके अकॉर्डिंग आप बताइए। क्लास तो ऐसा एज सच कुछ लिया नहीं था। हम्म। जो नॉर्मली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन रहता है वैसे प्रिपरेशन किया था। जैसे एक इंग्लिश एक रहता है, एक मैथ्स रहता है, जनरल नॉलेज रहता है, एंड फिर जो आप जिस फील्ड में का मतलब आप हो एक्सपीरियंस हो या फिर आपको पता है कि कौन से रिलेटेड रोल है, उसका थोड़ा बहुत स्टडी किया गया था। अच्छा, और फाइनेंस अकाउंट्स का, टैक्सेशन का, ये सब कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से, मतलब क्या प्रेफरेंस आपने दिया, अपने इंस्टीट्यूट की बुक्स को या फिर कुछ आपने फॉलो किया था। जैसे फिनेंस टैक्स और अकाउंट्स के लिए तो अभी जो लेटेस्ट बजट था वो हम लोग ने हम्म। पहले कंसिडर किया, बिकॉज अभी तो वो रिसेंट अफेयर्स के रिलेटेड वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे कुछ आपका नया अपडेट्स रहेगा या फिर कुछ ऐसा चीज़ें जो ऐड होगा, वो सब देख के पढ़ के किए गए थे। इस एग्ज़ाम में इतना रिसेंट के रिलेटेड कुछ पूछा नहीं था, बट उन्होंने जो हम्म। क्वेश्चंस पूछे थे वो फंडामेंटल क्वेश्चंस बहुत मेजर थे, तो एक अच्छा है। नहीं, ये मैं इसलिए पूछा ना, काफी लोग जैसे कोई भी जैसे वैकेंसी आता है मैं अपलोड करता हूँ, तो हम्म। सडनली ये क्वेश्चन होता है कि सर प्रिपरेशन के लिए बुक कहाँ से लूँ, कैसे करूँ, जबकि मैं हर वीडियो के मैं बोलता हूँ अपने कि आप अपना जो है इंस्टीट्यूट का बुक फॉलो कर रहे हो, वेदर इट इज सीए और सीएमए और एनी कोर्स वाट एवर यू डीड। तो लोग उसको छोड़ के कोर्स के पीछे भागते हैं या फिर तैयारी कैसे करना है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने अपना ही एक तरीके से बुक्स फॉलो किया, जो नॉलेज आपने गेन किया था वो उस तरीके से ही था। हाँ, क्योंकि कैसा है कि एग्जाम्स में तो हमारा पहले बेसिक वो लोग टेस्ट करते हैं एग्जाम्स। हम्म। मतलब हमारा कंसेप्ट इतना क्लियर है वो टेस्ट करते हैं। अब सिंस रीट्स वाज माय फर्स्ट एग्जाम, तो उसमें उन्होंने ज़्यादा डिटेल क्वेश्चंस तो पूछे नहीं थे। दे वर लाइक गोइंग फॉर मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। हम्म। तो हर एक के लिए उन्होंने वैसे अलोकेट करके क्वेश्चंस रखे थे, उस बेसिस पे ही एग्जाम्स क्रैक कर पाया मैं। ओके, तो जब आपका नाम आया शॉर्ट लिस्टिंग में तो कैसा लगा था आपको, मतलब कि पहला एग्जाम वैसे क्लियर तो किया आपने, सपोज आई थिंक पहला एग्जाम क्लियर किया है पीएसयू का आपने कोई। हाँ, ये तो मेरा फर्स्ट एग्जाम है जो पीएसयू का मेरा क्रैक हुआ है, एंड हाँ। वो फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। मतलब एक्सपेक्टेड इतना नहीं था कि मतलब होगा, कट ऑफ का थोड़ा मतलब अब अनअवेयर था, बट हाँ। हो गया, अच्छा हो गया। एग्जाम तो अच्छा गया था, तो तो इंटरव्यू प्रोसेस चांसेस क्या ना था लगा था आपको, कि जैसे राइट्स ने मेंशन किया था कि ऑनलाइन है होगा आपका इस बार जैसे, हाँ। तो क्या हुआ था, जैसे उन्होंने बता दिया था स्टार्ट कैसे, वो सारा थोड़ा सा बताइए। राइट्स का इंटरव्यू के टाइम तो उन्होंने एक लिंक भेजा था जिस दिन हमारा इंटरव्यू था। हम्म। तो उस दिन उन्होंने बोल के रखा था कि अगर आप जॉइन करोगे तो रिपोर्टिंग टाइम तक आप जॉइन कीजिए। उसके बाद 15 मिनट्स का वेटिंग टाइम था जो लॉबी में हम लोग वेट करेंगे। उसके हम्म। बाद फिर इंटरव्यू चालू होगा। अगर एक पर्सन अगर स्टार्ट में इंटरव्यू में चला गया है, तो फिर अगर सेकंड पर्सन जॉइन होता है तो वो लॉबी में वेट होगा। जैसे उसका इंटरव्यू खत्म होगा, सेकंड पर्सन का वो लोग अटेंड करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग कैसे हुआ पहले सबसे, कितने पैनल, मतलब कितने लोग कनेक्ट थे कॉन्फ्रेंस में। एक्चुअली सब लोग एक ही रूम में बैठे थे। एक ही हाँ, रूम में बैठे थे मतलब और वो लोग वही कितने प्रोजेक्टर से। मेंबर थे पैनल में। पैनल में 5 लोग थे, उसमें से एक वुमन थी, बाकी 4 मेल थे। वो लोग प्रोजेक्टर ऑन करके वो एक स्क्रीन पर से सामने वाले पार्टी से हाँ। बात कर रहे थे। हाँ, हर कंपनी में तो एक वीडियो उन्होंने कॉन्फ्रेंसिंग रूम क्वेश्चंस होता है, पूछ। वहीं से स्टार्ट हुआ होगा। हाँ, तो हाँ, कैसे वैसे स्टार्ट ही हुआ, उन्होंने आपने किया था। जैसे अपीयरेंस हुआ तो फर्स्ट क्या स्टार्ट हुआ आपका। फर्स्ट उन्होंने तो सबसे पहले ये पूछा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? क्योंकि वो ओके। एक चीज़ है जहाँ से वो लोग ट्रेस कर लेते हैं कि हाँ, ये पर्सन का कैंडिडेट का नाम है, ये नंबर है। तो वो कैसे वो लोग एक ट्रैक रख पाते हैं। मेजरली लोग वो भूल जाते हैं, वो एक हम्म। पॉइंट रहना चाहिए याद, क्योंकि एक ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे ब्राउनी पॉइंट्स रहते हैं जो वो लोग कैच कर सकते हैं।
ओके। वो होने के बाद में हमने हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया, ओके। और जो सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया था उसी बेस पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे अभी मैं तो मेरा इंटरेस्ट ऑफ वाज असेट टैक्स, तो उसके रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कुछ क्वेश्चंस करके रखे थे, तो अगर उनको कुछ क्वेश्चंस नहीं सूझ रहे तो वो उसमें से पूछ रहे। बट जितना तक पॉसिबल हो रहा था मैं उनको हमारे जो इंट्रोडक्शन दिया था उस बेसिस के ऊपर ही इन्वॉल्व करके हाँ, रखा हुआ था। जैसे मैंने हर बार बोलता हूँ कि आप ऐसा इंट्रोडक्शन दो कि वो आपसे वही क्वेश्चन पूछे तो आप बताना चाहते हैं या जो आपको आता है, क्योंकि उनके लिस्ट जो होता है ना, अगर उसमें ट्रैप में आ जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। तो उन्होंने एक क्वेश्चन मुझे पूछा था इंटरव्यू में, व्हिच वाज रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हाउ विल यू क्लासिफाई। हम्म। तो वो एक आंसर दे पाया। फिर उसके बाद में थोड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा, लाइक हाउ विल यू डिस्क्राइब इन योरसेल्फ हाँ, अबाउट इन 2 वर्ड्स आपने ये मेंशन एंड किया हुआ है। रीजन फॉर बैकिंग द सेम। हाँ। यस, यस। तो ये 2 क्वेश्चन एडिशनल पूछे थे अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल द एंड फाइनेंशियल। एरिया ऑफ एक्सपोज़र आई हाँ, हैव। यस। तो तो एक इस क्वेश्चन बेसिस आपने पे ये भी ये बताया, सब जैसे होगा। रिकंसिलिएशन ऑफ टू ए वर्सेस सॉफ्टवेयर लाइक लेजर। यस, यस। ये एकदम यस, यस। प्रैक्टिकली है, मैं इस पे भी अभी आपके साथ शेयर करूंगा कैसे जीएसटी में रिकंसिलिएशन करते हैं। जैसे उस पे पूरा मैं एक बना रहा हूँ हुँ। चैप्टर कि स्टार्ट कैसे करना है। तो ये, क्योंकि आजकल मेजर प्रॉब्लम क्या होगा ना, जब असेसमेंट शुरू होता है जीएसटी का, तो आपसे वो टू हुँ, ए हुँ, हुँ। वर्सेस थ्री बी का रिकंसिलिएशन मांगेंगे कि आपने अपियरिंग इतना, आपने इनपुट इतना लिया, उसका बाइफरकेशन तो कैसे लिया आपने। तो हर हाँ। एक ऑर्गेनाइजेशन को ये क्वेश्चन बहुत मतलब मेजर पार्ट है उनका, कि सब आना चाहिए। क्योंकि असेसमेंट में क्या होता है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट को आपको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने रिकंसिलिएशन नहीं कर पाया तो आपने एक क्वेश्चन और इसमें लिखा हुआ है, हाउ द न्यू रिटर्न फ्रॉम वुड लाइक टू रिटर्न वन, हाँ, यानी न्यू उन्होंने रिटर्न इसके लिए जीएसटी का पूछा था क्या। क्योंकि उन हाँ, वो तो उन्होंने इसके लिए पूछा था, दे जस्ट वांट टू नो कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, हाँ। आपको उसके करंट सिनेरियो का कितना नॉलेज है, या फिर आपको आप उतने अपडेटेड है जितना एक नॉर्मल पर्सन जो क्वालिफाइड उस एरिया में रहता है उतना आप अवेयर हो कि नहीं हो, वो ये जानना चाहते थे। अभी तो वो रिटर्न तो हो चुका है कैंसिल्ड, उसकी जगह पे नया आ चुका है फॉर्मेट। इन्होंने जो थर्ड क्वेश्चन मेंशन किया है मुझे मेल में, इसमें लिखा है लेटर ऑन जीएसटी वुड अलाउ टू जनरेट ई इनवॉइस, यानी जीएसटी में भी न्यू इनवॉइस कॉन्सेप्ट आने वाला, उससे भी रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपने जो मेंशन किया है उसमें। हाँ, हाँ, एक्चुअली कैसे हुआ था कि उन्होंने पहले ई-इनवॉइसिंग कांसेप्ट स्टार्ट किया था, जिसके लिए उन्होंने टोटल 10 टू 15 लिंक्स कुछ पहले शेयर किए थे। उस समय क्राइटेरिया ऐसा रखा था कि आपका जो टर्नओवर रहेगा, एज़ पर जीएसटी एक्ट वो 100 करोड़ के ऊपर रहेगा, हाँ, तो फिर आपको ई-इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा। तो आपका जो नॉर्मल इनवॉइसिंग होता है वो तो नॉर्मली ये होगा ही था कि होगा, उनको साथ में आपको आपको बेसिक ई-इनवॉइस। कॉन्सेप्ट्स पते हैं कि नहीं, अभी यस। जो जीएसटी में अपडेट्स आ रहे हैं, अभी स्टार्ट तो हुआ नहीं है, लेकिन आपको हाँ, पता होना चाहिए अपडेट्स, जीएसटी में क्या हो रहा है, इनकम यस, टैक्स में सो क्या दैट अपडेट्स कि आए हैं, क्या न्यू हाँ, चेंजेस हो रहे हैं। बिकॉज़ तो ये, कंप्लायंस हाँ, हाँ, और फिर आपने कंप्लायंस पार्ट वो लोग बहुत ज़्यादा हाँ, से अवेयर करके रख रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने मेंशन किया कंप्लायंस पार्ट में लाइक एनी एक्सपीरियंस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेकंड क्वेश्चन सेम उसी से रिलेटेड है, इंड एस 109 फाइनेंशियल असेट्स एंड लायबिलिटी, यस, यस, फाइनेंशियल एंड इंस्ट्रूमेंट। हाउ मच हाँ, आईटीसी इज अलाउड व्हाइल यू फाइलिंग रिटर्न। ये भी इसमें आप इसको चाहें तो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आपने किया होगा शायद, कि पहले इसमें हाँ, हाँ, हाँ। 20% का इनपुट लेने के रिस्ट्रिक्शन लगा था, उसके बाद लेटर ऑन 10% हो गया था। तो इसको आप इस तरीके से बताएं 110 कर दिया था। हाँ, यस। बताएंगे, और मतलब फिर इससे अभी जो होता है कि लॉकडाउन आप के बाद अवेयर हैं। हाँ। यस, वो ये चेक करते हैं कि आपका कितना टेक्निकल नॉलेज है, आप कितना हाँ। वेल हाँ, अवेयर्ड हो सर्कुलर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो ये सब इस तरीके से आपको अपडेट्स रहना है चीज़ों से, कि पहले 20% अलाउ किया गया, फिर 10% हुआ, फिर जीएसटी लाइक लॉकडाउन जैसे लगा अभी तो उसमें अभी तो पूरा फिलहाल अलाउ है। हाँ, यस। आप ले सकते हैं। तो ये सब हाँ, इतना टेक्निकल क्वेश्चन भी नहीं है, नॉर्मल अपडेट एज ए सीए में आपको अपडेट रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। और फिर इन्होंने मेंशन किया एक क्वेश्चन, डू यू प्ले लाइक, ये हॉबी से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज लाइक, तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने क्या बताया उसमें, क्या अगर उनको बताया। लगता है कि मैं तो हॉबी नॉर्मली वही इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स जो नॉर्मली खेलते हैं, एज अ क्रिकेट, टेबल टेनिस, चेस, और जो नॉर्मली मैं खेल चुका हूँ और खेलता भी हूँ। तो उनको ऐसा भी है कि नॉट अपार्ट फ्रॉम आपका जो नॉर्मल वर्क हो, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो भी मेंशन करना है। तो इट्स लाइक कि आप एक नॉट वर्कोहॉलिक हो, हाँ। अगर आपको कुछ और इंटरेस्ट है वो भी आप परस्यू करना चाहते हो, वो परस्यू कर सकते हो। ओके। एंड एक और क्वेश्चन है,
व्हाट ये इस पे मैं कभी काफी देर से सोच रहा था कभी वीडियो बनाऊं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता, मैंने बना नहीं पाता हूँ। जैसे व्हाट आर ऑल एरियाज कवर्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एन अकाउंट्स एंड फाइनेंस पर्सपेक्टिव। तो इसमें भी दे काफी जस्ट वांट डिवीजन, टू। हाँ, हाँ, डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं, कि फाइनेंस अकाउंट्स आपने पढ़ा है तो आपको क्या पता है कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से। तो इसमें आपने क्या कवर किया था? यस। जैसे अभी सिंस मेरे पास एक्सपीरियंस है बड़े-बड़े ऑडिट्स का, तो मैंने उनको बताया था कि लाइक वेंडर सिस्टम रहता है जहाँ पर से वो लोग ट्रैक रखते हैं। फिर ऑपरेशनल पार्ट रहता है, फैक्ट्री का एक सेगमेंट रहता है, फिर उनका और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता है। तो वो सब इतना जानना चाहते हैं कि आपको इतना पता रहना चाहिए कि एक अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस एंड अकाउंट्स आपको कौन से सेगमेंट इन्वायरमेंट बिज़नेस ऑफ के पता रहने ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए। पता होना चाहिए। यस, बेसिकली इसका ये है कि यस। जैसे अब मैं बताऊं, जैसे कि मैं एक हायरार्की आपको पता रहना हायरार्की, चाहिए। डिवीजन डिपार्टमेंट लाइक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, उसको एआर बोला जाता है। वेंडर डिपार्टमेंट को कई जगह एपी बोला जाता है, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल आपने सुना होगा। एक होता है आपका पेरोल डिपार्टमेंट, हुँ, होता है एचआर डिपार्टमेंट, होता है। इस तरीके से डिवीजन डिफरेंट, इंटरनल ऑडिट होता है। देन वहाँ पे एक सेंट्रल अकाउंट्स बोला जाता है जहाँ पे सारा कंपाइलेशन होता है, अगर आपने ऑडिट किया होगा। एक यस। सेंट्रल अकाउंट्स डिवीजन होता है जो सारा कंपाइल करता है, फाइनेंशियल स्टेटरी जो ऑडिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, जो हुँ, सारा बनता है एक तरीके से बैलेंस शीट। तो वो सेंट्रल अकाउंट्स डिवीजन होता है जहाँ पे ये सारी चीजें आके कंपाइल की जाती हैं। तो अगर आप कभी फॉर्म में बराबर। के थ्रू ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि वो सेंट्रल अकाउंट्स डिवीजन विजिट करके आप उनसे एक्सपीरियंस लीजिए। और इनका एक और क्वेश्चन है, हैड यू रीड एनी लाइक लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी लेटेस्ट में अगर आप देखिए, या जैसे बोलता हूँ आपको एनुअल रिपोर्ट कंपनी का ही पढ़ के जाना चाहिए। सपोज अगर उन्होंने पूछा तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैंने आपके ही कंपनी का लेटेस्ट पढ़ के आया हूँ, जैसे कि मुझे इंटरव्यू देना था। तो इसमें आपने किसका आंसर हाँ, दिया था? मैंने तो उन्हें पहले तो ये बताया कि रिट्स का जो अनऑडिटेड क्वार्टरली रिपोर्ट्स आया था वो पढ़ा था। हम्म, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं साइड बाय साइड टाटा का भी पढ़ रहा था जो 18-19 का रिपोर्ट था, क्योंकि उन्होंने उसमें अच्छे से डिटेल्स दिए थे अबाउट द नोट्स टू अकाउंट्स, बहुत अच्छे से हाँ। डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था अब इंडेस के रिलेटेड। अब तो वो एक यहाँ अच्छा पे, एक डिटेल पता चल हाँ, जाता इसमें है। एनुअल फाइनेंशियल रिटर्न पढ़ने का लॉजिक क्या होता है, उसमें आपको ना डिस्क्लोजर, नोट्स टू अकाउंट, दो चीजों में बहुत सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि एक्चुअल सपोज आपके पास वो तो है, लेकिन एक इंडस्ट्री पे क्या सारे एप्लीकेबल होते हैं या नहीं, ये चीज आपको वहाँ पता चलती हैं। जो इंपॉर्टेंट्स होते हैं लाइक एम्प्लॉइज कॉस्ट हो गया ये, और आपका प्रेजेंटेशन का हो गया, पॉलिसी से रिलेटेड, ये सारी चीजें कौन सी वहाँ पे इन्वेंट्री पे रूल्स लग रहे हैं, बहुत सी चीजें वहाँ सब खुद डिस्क्लोज हो रहे किए हुए होते हैं। तो इंडेक्स भी वहाँ से काफ़ी चीज़ें दिख जाती हैं, पता चल जाता है कि एक्चुअली कैसे उसको रिकॉग्निशन किया जाता है इंडस्ट्री में, प्रैक्टिकल वे में। हुँ। तो लास्ट क्वेश्चन जो आपने मेंशन किया है कि एज एन इन्वेस्टर हाउ डू यू स्टडी और अंडरस्टैंड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस? तो बेसिकली मुझे जितना तक लगा कि वो जानना चाहता है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितने हैं, कि आप बेसिकली कैसे फिगर्स करते हो, उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हो। दैट वाज़ व्हाट आई थिंक वाज़ द क्वेश्चन पर्पस। तो इसमें यही है, कैश वही फ्लो में आप एक क्या बताएंगे कि कंपैरेटिव कंपनी का एनालिसिस कैश फ्लो, बनाते हैं। हाँ, निगेटिव होता है तो आपकी क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, पॉजिटिव क्या है, कैश फ्लो का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टर पे, एज पर एज जो कंपनी के मैनेजमेंट है उसके ऊपर कंपनी पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर कैश फ्लो पॉजिटिव निगेटिव है तो स्टेक होल्डर्स को क्या बेनिफिट्स है, हुँ, मतलब आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आगे अगर कभी, मतलब ये सारी चीजें कवर की जाती हैं उसमें। तो इस तरीके से हुँ, आप हुँ, कर हुँ। सकते हैं। आई थिंक यही आपने दो 10 क्वेश्चन मेंशन किया है जिसमें आपने 20 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली चला है आपका इंटरव्यू। हाँ, तो ओवरऑल होने के बाद कैसा फील हुआ, क्या मतलब फर्स्ट आई थिंक पीएसयू एक्सपीरियंस है आपका? हाँ। इंटरव्यूज़ तो अच्छे गए थे बट एट द एंड तो उनका ही जो हाँ, उनका ही प्लस मेरिट रहेगा क्या वो बनता, आपका मैटर। नंबर क्या, आपके ऊपर या नीचे कितने लोग हैं, एट द एंड वही होगा। हाँ, बट आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी हाँ। किया बिकॉज कि आपने सारे क्वेश्चन याद तो याद है, आपने लिख के भेजा मुझे। तो ये गुड पार्ट है आपका, मतलब स्किल जो है बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आपको याद हाँ, रखना बट चाहिए। एक हाँ, एक चीज़ है कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहे, हाँ, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं। मेबी कभी-कभार आपका पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ लेंगे एक आध बार, नॉर्मली आप मतलब इन बिटवीन आपके टेक्निकल क्वेश्चन से। तो वो जस्ट एक देख रहे हैं कि आप उतने कॉन्फिडेंटली आंसर दे पा रहे हो हाँ। कि नहीं दे जब वो पा एक रहे हो, कॉन्फिडेंस या फिर आंसर आप देंगे जितना ना तो उसी, अवेयर रहते हाँ, हो। जब आप कॉन्फिडेंस को आंसर दे रहे हो लाइक रिकंसिलेशन या कुछ भी पूछा हुआ है, तो उसमें ये होता है कि वो अपना जो सामने उनका लिस्ट है ना उसमें वो नहीं जाते हैं वो जल्दी।
उसी में आपसे पूछेंगे अच्छा आप ऐसे रिकंसाइल करेंगे तो इसके बाद क्या स्टेप कर सकते हैं या क्या होने वाला है। तो उसमें क्या होता है ना, देखो उनके दोनों हाँ, चीजें देखनी है, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछना है या टाइम भी देखना है कि आपका ज्यादा टाइम ना लग जाए, अदरवाइज उनका टाइम एक्सटेंड होगा सभी लोग का इंटरव्यू लेने में। तो हाँ, अगर हाँ, आपने उनको अपने आंसर से इतना अच्छे सेटिस्फाइड करके दे रहे हैं तो वो आपसे उसी में से क्वेश्चन पूछते जाएंगे और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आता है आंसर, आप बताते जाओगे कॉन्फिडेंस से। लेकिन लाइक वो कुछ भी ऐसा पूछ देंगे जो उनके लिस्ट में है, आपको सपोज आपने या तो पढ़ा नहीं है, आपको ध्यान नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो या तो उसका सेफ आंसर है कि आपको आता नहीं है, आप सीधे बोल के मना करके नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ही कर सकते हैं आप। तो अभी नेक्स्ट किसका एग्जाम आपने कोई दिया है कि नहीं? अभी तो कोई एग्ज़ाम तो दिया नहीं है, आई एम जस्ट कोल वेटिंग इंडिया? कि और कोई ऑप्शन अभी किसी का कोल इंडिया नहीं दे पाया। अच्छा। एक्चुअली वो फॉर्म फिलिंग का डेट मिस हो गया था। ओके। अगर वो तो भी हो पाता तो होता था। मेरे चैनल से जुड़े रहे, सारे अपडेट मैं देखते हैं, चार अभी चार और बार भी देते आएँगे। रहता हूँ। अभी हाँ, आएगा, हाँ, आपके नेक्स्ट चैनल को नेक्स्ट तो ईयर फिर सब्सक्राइब आएगा। करके रखा है। हाँ, मैं हाँ, ट्राई हाँ, करता हूँ कि दो चार वो बार तो अपडेट है। करते रहूँ लोगों को, अप्लाई कर लो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का मिस हो जाता है। चलो। हाँ, एक्चुअली मैं आपका चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया था, जैसे मैं जस्ट इसे गो थ्रू कर रहा था कि सर्व कर रहा था, तभी मुझे पता चला कि रिट्स में ओपनिंग था। तो वैसे मैंने फॉर्म फिल किया, जैसे मेरा ये रिटन एग्ज़ाम हो गया, फिर इंटरव्यू का कॉल लेटर आया, तब मैं थोड़ा आपका चैनल पे देखा, तब पता चला कि आपके चैनल पे भी और डिटेली आप डिस्क्राइब करते रहते हो, यहाँ पर ओपनिंग है। अभी तो आपने रिसेंटली आपका सीएमए का अपडेट्स दिए कि वापस से ओपन किया हुआ है। फिर हम्म। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी अभी ओपनिंग के अपने डाल के रखे हुए हैं, तो उसे पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ सीए साहिल, और इन्होंने इंटरव्यू अभी दिया था जैसा कि आपको पता चला है राइट्स लिमिटेड में, और सारा एक्सपीरियंस इन्होंने आपके साथ शेयर किया है। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सपीरियंस के साथ। अभी कोल इंडिया में जो एक्सपीरियंस गेन होगा लोगों के साथ शेयर करेंगे आपसे। एफसीआई से जुड़े हैं जो लोग, उनसे भी बात करूंगा अभी, और आपके साथ यहाँ शेयर करूंगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक साहिल, आपने आप टाइम निकाला और हमें आपके साथ कन्वर्सेशन का मौका मिला और लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, सो दैट ये लोग इस एक्सपीरियंस को इनकैश करें और अपने प्रिपरेशन करते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।